अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे हो रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है। और हमारा ये चैप्टर है यूनिट नंबर 5, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये चैप्टर आपने किसी भी सूरत मिस नहीं करना। ये एक तो बहुत ईजी है और इसमें से बोर्ड में से क्वेश्चन आते हैं। ये फर्स्ट पेज ओनली आपने रीड आउट कर लेना है। ये यहाँ पर आपने 2 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। यहाँ पर ग्राफ बनाने का मेथड बताया हुआ है, वो मैं आपको साथ साथ सारा गाइड कर देती हूँ। तो अगर आपने किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है ना, तो सबसे पहले आपने इनइक्वालिटी को इक्वल साइन से रिप्लेस करना है। उसके एसोसिएटेड इसे इक्वेशन कह देते हैं। देन आपने जो है ना एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है, और उसके जो वाई का आंसर आए वो आपने देख लेना है, और वाई की जगह ज़ीरो पुट करना है और उसका जो आंसर आए वो आपने देख लेना है। और इस तरह आपके 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। 2 पॉइंट्स बनाने के बाद आपने उसे ग्राफ कर लेना है, और ग्राफ आपने नीट एंड क्लीन करना है। आपने पहले 4 लाइन्स, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेनी है, एंड देन आपने उसके ऊपर ग्राफिंग करनी है, और आपने पॉइंट्स बना लेने हैं जैसे 0 1 2 3, और आपने इसे जितना नीट हो सकते उतना आपने काम करना है, क्योंकि इसमें नीटनेस के सारे मार्क्स हैं। उसके बाद जहाँ तक शेडिंग की बात आए तो आपने टेस्ट 0 0 अप्लाई करना है। अगर वो टेस्ट आपका करेक्ट होता है तो आपने उसकी इनसाइड ओरिजिन की तरफ आपने शेडिंग करनी है, और अगर वो रॉन्ग होता है तो आपने आउटसाइड यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन आपने शेडिंग करनी है। ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स की। अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री इंटरसेक्ट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे भी एग्जांपल्स ही दी हुई हैं। यहाँ पर हमारी 5.1 स्टार्ट हो रही है। तो इसका आपने कोई भी क्वेश्चन, अगर आप एक दो की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपको सारे हो जाएंगे प्रिपेयर, ये गारंटी है आपसे। उसके बाद प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, इनकी आपने डेफिनेशन याद करनी। सिर्फ चैप्टर 5 इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपने डेफिनेशन तो किसी सूरत भी मिस नहीं करनी। ये डेफिनेशंस हैं फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन वो रीजन है यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन है आपने उसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। फर्स्ट के अलावा आपने किसी भी क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ नहीं करना। अब जैसे ये वाला आप ग्राफ देखें, ये वाला, इसका सिर्फ और सिर्फ जो हमारा शेडिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फर्स्ट जो है ना क्वाड्रेंट उसमें हुई है, ना सेकंड में हुई है, और इतना थर्ड में हुई है, ना फोर्थ में हुई है। इस तरह आपने देख लें। उसके बाद ये वाली एग्जांपल देख लें। यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप आपको बताया हुआ है, लेकिन आपने एक ही ग्राफ में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, आपने एक एक स्टेप में नहीं करना। उसके बाद कन्वेक्स की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, उसके ग्राफ ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद आपको अब कॉर्नर पॉइंट्स भी बताने का कहा गया है। अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल से बताऊँ कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, तो देखें यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट है, और ये वाला हमारा कॉर्नर पॉइंट है। तो आपने इनकी कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको आप किस तरह फाइंड करेंगे, आपने जो 2 लाइंस आपकी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं आपने उनको जो है ना आप आपस में सिंप्लीफाई करना है, और उनको सिंप्लीफाई करने से आपका कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर हमारी है ऑप्टिमल फंक्शन, और फिर है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इसकी स्टेटमेंट आती है, ये मार्क हुई है यहाँ पे। और उसके बाद है प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं, आपने शॉर्ट में लिख देने हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ गया कि आपने मैक्सिमाइज़ करना है किसी फंक्शन को या मिनिमाइज़। तो आपने इसके लिए सबसे पहले सारे पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स ये फाइंड कर लेने हैं, और देन आपने हमारा जो फंक्शन हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है f(x(y) 4x + 5y, उसमें पुट करना है, और जिसमें सबसे ज़्यादा आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर आए तो हमारा मैक्सिमाइज़ हो जाएगा वहाँ पे फंक्शन उस पॉइंट पर, और जहाँ पर मिनिमम से मिनिमम आंसर आए वहाँ पर हमारा फंक्शन मिनिमाइज़ हो जाएगा। ये आप बेशक स्किप कर दें, वर्ड प्रॉब्लम कोई नहीं आती।
और इसके आपने पहले 6 क्वेश्चंस कर लेने हैं। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।